गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यो पतिपादुकाभ्यो आचार्य भोलेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु गौरी पतिपादुकाभ्यो। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्यानार्थं मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम हरे ओम। त्रयोदशोऽध्यायः। ब्रह्मा की आज्ञा से दक्ष द्वारा मैथुन सृष्टि का आरंभ अपने पुत्र हर्ष तथा सवलाकों को निवृत्त मार्ग में भेजने के कारण दक्ष का नारद को श्राप देना। अतः नारदोवाचा ब्राह्मण विदे महाप्राज्ञ वदनो वदतांबरः दक्षे गृहं गति प्रीत्या किंभूत दंतरम। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे वेदे, हे महाप्राज्ञ, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ दक्ष प्रजापति के घर चले जाने के बाद फिर क्या हुआ और सब वृतांत प्रत्यपूर्वक कहे। अद ब्रह्मोवाचा दक्ष प्रजापतिर्गत्वा स्वाश्रम हस्तमानसा सर्गं चकार बहुधा मनसामं चज्ञया तम रोहितें लोक्यं प्रजासर्गं प्रजापते दक्षो निवेदयामास ब्राह्मणे जनकाय में। अतः ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हे दक्ष प्रजापति, अपने आश्रम में जाकर प्रसन्न चित्त हो मेरी आज्ञा से बहुत सी मानसी सृष्टि की, किंतु उस प्रजा सृष्टि को करता हुआ न देखकर दक्ष अपने पिता मुझ ब्रह्मा से कहने लगे। अतः दक्षोवाचा ब्रह्मस्ताद् प्रजानाद् वर्धन्ते न प्रजा प्रभो मया वर्जिता सर्वास्तो वत्यो हे स्थिता खलु। अतः दक्ष बोले, हे तात, हे ब्राह्मण, हे प्रजानाथ, हे मेरे द्वारा बनाई गए प्रजाएं बढ़ नहीं रही है। मैंने भली प्रकार से विचार कर देख लिया है कि मैंने जितनी भी सृष्टि की है वह उतनी ही है। उतनी ही है। किम करोमि प्रजानाथं बद्यों खतात्मना तदुपयं समाचक्ष्वा प्रजा कुर्यां न संशया। हे प्रजानाथ, मैं क्या करूं? हे मेरी प्रजा किस प्रकार से बढ़े? आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिसमें प्रजा के सृष्टि क्रम का विस्तार करूं। अतः ब्रह्मोवाचा दक्ष प्रजापते तात शृणु मे परमं वचः तत्यकृष्य सुराश्रेष्ठा शिवस्ते संकरिष्यति। या च पंचजनांगसूता रम्या प्रजापते अश्वनीनां पत्नी त्वे प्रजेशे प्रतिगृह्यताम्। वां व्यावाय धर्मस्त्वं प्रजासर्गमिमं पुनः तद्वादयां चाकान्यं भूरिशो भविष्यसि। अतः ब्रह्मा जी बोले, हे दक्ष, हे प्रजापति, हे तात, मेरी उत्तम बात सुनिए और उसे कीजिए। ये सुरश्रेष्ठ भगवान शंकर आपका कल्याण करेंगे। हे प्रजेश, हे पंचजन प्रजापति की जो अश्वनी नामक सुंदर पुत्री है उसे आप पत्नी रूप में ग्रहण कीजिए। अभी तक आप पत्नी रहित होकर धर्माचरण करते रहते हैं, किंतु इस प्रकार की पत्नी में मैथुन धर्म से प्रवृत्त होकर जब आप सृष्टि करेंगे तब प्रजा बढ़ेगी। अतः ब्रह्मा जी बोले, अतः ब्रह्मोवाचा तथा समुदायुक्तं
प्रजा मैथुनधर्मतः उपेयं वीरणस्य निदर्शन्मे सुता दत्ता अध तस्या स्वोत्पन्नं च वर्णं सा प्रजापते हर्षसज्ञान्वितं दक्ष पुत्राञ्जीनतः अप्रगद धर्मशीलास्ते सर्वं मासान् सुता मुने पितृभक्तिरता नित्यं वेदमार्गपरायणः पितृप्रोक्तां प्रजासर्गकारणार्थ युवार्दिशं प्रतीचिं तपसे तत् सर्वदक्षिणायणः सुतः तत्र नारायण शास्तीर्थे परं पावनं संगमो यत्र संजातो दिव्यसिन्धु समुद्रदयो तदुत्स्पर्शनादेव प्रोत्पन्नमतयो भवन् धर्मे परमहंसे च विनिर्धुतमलाशया प्रजाविबुद्धये तैव ते पिरे तत्र सप्तमा दक्षायणा दृढात्मनः पित्रादेश स्वैत्रितः त्वं च तान् नारद ज्ञात्वा तपता सृष्टिहेतवे अगमस्तत्र भूरेण हर्दमाज्ञामापते अदृष्ट्वा तं बुवा सृष्टिं कथं कुर्मे समुद्धता हर्यस्वा दक्षतन्या इत्योवचस्तमादरात्। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब दक्ष प्रजापति ने मैथुन धर्म से प्रजा सृष्टि करने के लिए मेरी आज्ञा से वीरण की कन्या के साथ विवाह किया। प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी उस वरिणी के गर्भ से हर्ष नामक 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। हे मुनि, वे सभी पुत्र समान धर्माचरण करने वाले, पिता की भक्ति में तत्पर रहने वाले तथा सदा वेद मार्ग का अनुसरण करने वाले। हे तात, वे सभी दक्ष पुत्र अपने पिता की आज्ञा पाकर सृष्टि के उद्देश्य से तपस्या हेतु पश्चिम दिशा की ओर चले गए। वहाँ पर परम पवित्र नारायणसर नामक तीर्थ है, जहाँ दिव्य सिंधु नदी तथा समुद्र का संगम हुआ है। उस तीर्थ के स्पर्श मात्र से उनकी बुद्धि अत्यंत निर्मल हो गई और पाप के दूर होते ही वे सभी परमहंस धर्म में स्थित हो गए। तत्पश्चात दृढ़ चित्त वाले तथा श्रेष्ठ वे दक्ष पुत्र पिता की आज्ञा से बंधे होने के कारण प्रजा वृद्धि के लिए तप करने लगे। हे नारद, सृष्टि संवर्धन हेतु उन्हें घोर तप करते हुए जानकर और विष्णु का मनोगत अभिप्राय समझकर आप उनके पास गए और आदर पूर्वक आपने उनसे कहा, हे दक्ष पुत्र हर्ष, तुम लोग पृथ्वी का विस्तार न जानकर सृष्टि कर्म में किस प्रकार प्रवृत्त हो गए हो। अत ब्रह्मोवाच तं निशामात्यं हर्षवस्ते तदुक्तां मतीन्द्रदा औत्पत्ति कदया सर्वे स्वयं विमृशु वृषम्। ब्रह्मा जी बोले, हे हर्षगण, आपकी कही हुई बात सुनकर सृष्टि के विषय में सावधान होकर मन में बहुत विचार करने लगे। सुशास्त्रजन कादेशं यो न वेद निर्वतां सा कथं गुणा विश्वे कुतु सर्ग मुक्रमेत इति निश्चित्यते पुत्रा सुदेकश्चेतसः प्रणम्यतं परिग्रामी युमार्ग निर्वतकां नारद त्वं मनः शम्भो लोकन्यचरो मुने निर्विकारो महेशान मनोवृत्तिकरस्ततः काले गते बहुतरे मम पुत्र प्रजापते नासं निशम्य पुत्राणां नारदन्वतपत्याः मौर्मुः वाचेति सुप्रजस्त्वं शुचं पदं सुसूच बहु होसु
सुशोच बहुसो दक्षः शिवमाया विमोहिता अहमगत्य सुप्रीत्य सत्वं दक्ष मतात्मजं शान्ति भावं प्रदर्श्यैव दैवं प्रबलमित्युतः अतः अद दक्षः पञ्चजन्यं मया स परिसत्वतः सबलाश्वविधानपुत्रान् शास्त्रं चाप्यजीनतः तेऽपि जगत्मुस्तत्र सुता पितृदिष्टतः दृढव्रतः प्रजासर्गे यत्र सिद्धा स्वपूर्वव्रतारो ययुः तद्दुस्पर्शनादेव नाष्टा विमलाशया ते तपस्तत्र जपन्तो ब्रह्मसुब्रतः प्रजासर्गोद्यान्तास्तां वैज्ञात्वा गतिविति नारदः पूर्वाच्चो गदो वाक्यं स्वस्मृत्रेश्वरी गतिम् भ्रातृपन्थानधीश्य त्वं मुने मोदिदर्शनः आयाश्चोर्ध्वगतिं तेऽपि मा भ्रान्तमार्गं ययुः सुतः उत्पादान् बहुषु तदैव सा प्रजापतिः विस्मतो उत्स्य मे पुत्रो दक्षो मनसि दुःखितः पूर्वतः त्वया कृतं दक्षा शुश्राव चकितो वृषं पुत्रनाशं शुशूचाते पुत्रशोकविमूर्छितः चक्रुध तुभ्यं दक्षसो दुष्टयामिते चाब्रवीत् अगस्तत्र दैवात् त्वमानुग्रहे करस्ततः शोकविष्ट सा दक्षो हेरोस विस्फरिदरः उलाभ्य तमाहत्य दिग्प्रवच वेयान् अथ दक्षोवाचः। ब्रह्मा जी बोले, हे हर्षवगण, आपकी कही हुई बात सुनकर सृष्टि के विषय में सावधान होकर मन में बहुत विचार करने लगे। जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निवृत्त पर वचनों को नहीं जानता, वह मात्र गुरु पर ही विश्वास रखने वाली सृष्टि का उपक्रम किस प्रकार कर सकता है। वे परम बुद्धिमान दक्ष पुत्र एकाग्र बुद्धि से ऐसा विचार करके देवर्षि नारद की परिक्रमा करके एवं उन्हें प्रणाम कर निवृत्ति मार्ग में परायण हो गए। हे नारद, हे मुने, आप शिव के मन हैं और लोक में पर्यटन करते रहते हैं तथा निर्विकार रहकर शिव की चित्त वृत्ति के अनुसार रहते हैं। बहुत काल बीतने पर मेरे पुत्र दक्ष प्रजापति नारद जी द्वारा अपने पुत्रों के नाश को सुनकर बहुत संतप्त हुए। उस समय अपने शोक करते हुए दक्ष से बार बार कहा कि आप अच्छी संतान वाले थे, जो कि आपके पुत्र श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करते हुए मुक्त हो गए, किंतु वे दक्ष की माया से मोहित हो बार बार शोक करते रहे। तदनंतर दक्ष के पास आकर मैंने उन्हें शांति भाव का दैव बड़ा प्रबल होता है। तब दक्ष प्रजापति ने मेरे द्वारा धीरज बंधाए जाने पर पुनः पंचजन्य की कन्या अश्वनी के गर्भ से 1.25 लाख नामक 1000 पुत्र को उत्पन्न किया। दृढ़व्रत वाले वे 1.25 लाख भी पिता की आज्ञा से सृष्टि संवर्धन हेतु वहाँ गए जहाँ उनसे पूर्व उनके भाई गए थे और सिद्ध हो गए। वे भी उसी तीर्थ में स्पर्श मात्र से सर्वथा निष्पाप तथा शुद्ध अंतःकरण वाले हो गए और उत्तम व्रत में परायण होकर ब्रह्मा का जप करते हुए कठिन तप करने लगे। हे नारद, आपने सृष्टि करने के लिए उन्हें तपस्या में उद्यत देखकर उनके पास जाकर ईश्वर की गति का स्मरण करते हुए वही उपदेश दिया जो पूर्व में उनके भाइयों को दिया था। हे मुने, आपका दर्शन निष्फल नहीं होता, इसलिए आपने उनको वे पूर्व के भाइयों के मार्ग
का उपदेश किया, जिससे वे अपने भाइयों का मार्ग अनुसरण करते हुए उसी मार्ग पर चले गए। उसी समय दक्ष प्रजापति को अनेक उत्पात दिखाई पड़ने लगे। वे अपने पुत्रों को आया न देखकर आश्चर्यचकित होकर मन में दुखी हो गए। उन्होंने अपने आपके द्वारा प्रथम पुत्रों के नाश के समान ही इन पुत्रों के भी नाश का जब समाचार सुना तो वे आश्चर्य में भरकर पुत्र शोक से मूर्छित हो अत्यंत संतप्त हो उठे। वे दक्ष आप पर कुपित हो गए और कहने लगे कि हे नारद, दुष्ट है उसे समय दैवयोग से उनके पुत्रों पर अनुग्रह करने वाले आप वे दक्ष के पास आ गए। उस समय वे प्रजापति दक्ष क्रोध में भरकर अपने होठों को फड़फड़ाते हुए आपके पास आए और आपको धिक्कारते हुए निंदापूर्वक कहने लगे। अथ दक्षोवाचः किं कृतं तेऽहं श्रेष्ठ साधूनां साधुलिंगतः भिक्षु मार्ग भक्तानां वैदर्शितो साधुकारिणः। दक्ष बोले, हे अधम मार्ग अधर्मो में श्रेष्ठ, तुमने साधु रूप धारण कर मेरे पुत्रों को यह कैसा उपदेश किया? तुमने मेरे इन पुत्रों का इस प्रकार भिक्षुक मार्ग का उपदेश क्यों किया जो उनके लिए कल्याणकारी नहीं था? ऋणस्त्रीर्मुक्तानां लोकयोर्भयो कृतः विद्यात् श्रेयसोमीशां निर्धनेन सठेन ते। तुम्हारे जैसे निर्दयी सठ ने देव ऋषि तथा पितृ ऋण से मुक्त हुए बिना हे मेरे पुत्रों को ऐसा उपदेश कर उनके इस लोक तथा परलोक के कल्याण को नष्ट कर दिया। क्योंकि जो ऋणानि ऋणय कृतं यो गृहे प्रवजेत पुमान् मातरं पितरं त्वभक्त्या मोक्षभिक्षान् वज्र तथा। या ऋण से मुक्त उनके इस लोक तथा परलोक के कल्याण का नष्ट कर दिया। क्योंकि जो बिना तीनों ऋणों से मुक्त हुए ही माता पिता को छोड़कर मोक्ष की इच्छा करता हुआ निवृत्त मार्ग का अनुसरण करता है, वह नरकगामी होता है। अद निर्दस्त्वं सुनिर्लज्ज शिशु दिवे दशोपा हरे पार्षद मध्य ही व्रताचर से मूढ़ते। तुम निर्दय अत्यंत निर्लज्ज हो, बालकों को बहकाने वाले तथा यश को नष्ट करने वाले हो। हे मूर्ख, तुम हरि के पार्षदों के बीच में व्यर्थ ही विचरण करते हो। मुहुर्भद्रम तुम चारो मेधमाधम विभेद विभावेद भ्रमस्तदा पदम लोकेषु नास्तिरम। हे अधमाधव तुमने बार बार मेरा अहित किया है, इसलिए लोक के भ्रमण करते हुए तुम्हारा पैर स्थित न रहे। सासपेते शुचा दक्षस्त्वं तदा साधु समन्तां बोध निरक्षण निस्वरक्षां सा शिव माया विमोहिता। इस प्रकार शिव की माया से मोहित हुए दक्ष ने ईश्वर की इच्छा को नहीं समझा और सज्जनों के मान्य आपको शोक संतप्त होकर शाप दे दिया। और मुनि निर्मल शुद्ध वाले अपने भी दक्ष प्रजापति के इस श्राप को ग्रहण कर लिया। सापोक्ति तुम सामुने निर्विकारधि येषाम् एव ब्रह्मसाधो सहते सोपी च स्वयं। साप को ग्रहण कर लिया। ब्रह्म साधो